पढ़ाई करना। एक तो क्या हुआ था कि जो लास्ट क्लास थी बच्चों, है ना, उस लास्ट क्लास में कोटेक्स का जो ग्राफ बनाया था वो गलत बना दिया था। ठीक है, कोटेक्स का जो ग्राफ बनाया था वो गलत बनाया था। ठीक है, तो जो जहां पर भी तुमने कोटेक्स का ग्राफ लिखा हो उस पे तो काटा मारो, उस पे तो कट करो, और y इक्वल टू कोटेक्स का ये वाला ग्राफ बना दो। ठीक है, उस ग्राफ में मैंने क्या कर दिया था, उस ग्राफ में मैं इस तरफ से इस साइड ले गया था, एज ए 10x की तरह ही उसको बना दिया था, ऐसे बना दिया था मैंने, जबकि उसको कट करके हमें ये वाला ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू कोटेक्स का हमें ये वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है, लिख लो, यहाँ से स्टार्ट है ये वाला ग्राफ, 0, फिर पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2 पाई तक, ऐसे आगे तक भी जा सकते हैं, है ना। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 2 पाई तक भी बना सकते हो। फिर इस 0 के बाद से इधर पीछे की तरफ इस साइड हम क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस पाई बाई पाई 2, माइनस 3, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ को अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 के ऊपर से जाएगा ये वाला, और पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, और पाई बाई 2 से नीचे की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब जहां नीचे जाएगा उसको माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, और ऊपर जाएगा उसको प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को नोट कर लो। ये लाइनें एकदम स्ट्रेट बना लो या फिर डॉट 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 बना लो, है ना, मेरे पास स्ट्रेट का ही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, कि हमारे पास था a sin x प्लस b cos x, ऐसा लिखा हुआ था हमने। तो हमारे पास आंसर आ रहा था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो क्या थी, कि पावर साइन एक्स कोस एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, 1, शुड बी 1, शुड बी 1, 1 होनी चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग क्या थी इसके अंदर, पावर के साथ 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 एंगल आर इक्वल, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल का क्या मीनिंग है बेटा, यहाँ पर कि यहाँ एक्स आ रहा है तो यहाँ पर भी एक्स आना चाहिए, अगर यहाँ 2x आ रहा है तो यहाँ पर भी 2x आना चाहिए। ठीक है, एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन में हम इसमें क्या निकाल सकते थे, इसकी रेंज निकाल सकते थे, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करे थे। आज भी हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन करने की सोचते हैं। लेकिन हमने क्या करा है, आज हमारे पास सेकेंड टाइप के पार्ट है, सेकेंड टाइप, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना चाहिए हमें, सेकेंड टाइप में हमें दो तीन चीजें पता करनी है, कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हमने ग्राफ से पढ़ा था। इसी तरह से कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसको तुम थोड़ा और मॉडिफाई करो, तो साइन एक्स की जगह अगर यहाँ पर साइन 3x भी आ जाता, अंदर कुछ भी आ जाए, तब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। ठीक है, cos 3x आ जाए तब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, या cos 5x आ जाए तब भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। x/2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, साइन x/2 आ रहा है तब भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। हमें साइन का मतलब है x कुछ भी आए, एंगल कुछ भी आए, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होगी।
एक तो सेकंड टाइप में इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा याद रखना है कि अगर साइन एक्स की जब ये हो सकती है तो साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होगी। अब स्क्वायर है बेटा तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 होगी। सिमिलरली कोस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बोलो सागर सर क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने कोई नहीं पूछा अभी, अभी ओके सर। मैं बता ही रहा हूँ मैं। ओके सर। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0। अब स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर में फोकस करो, एक्स बाई 2 कुछ भी आ रहा हो उन सब पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 से 1 ही होने वाली। एंगल पे फोकस नहीं करना, बस तुम्हें पावर पे ध्यान देना है कि अगर साइन की पावर nx, n क्या है हमारे पास, अगर ओड है, पावर ओड आती है, जैसे साइन की पावर 1 आती है, 3 आती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अगर साइन की पावर इवन आती है, साइन एक्स क्या आ जाए हमारे पास इवन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। सेम कोस के साथ होता है, एंगल चाहे जो आ रहा हो, एंगल से कोई लेना देना नहीं। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमने केवल दो बातें समझी है कि साइन एक्स कोस एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होती है, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स की अगर स्क्वायर लगा हुआ हो या इवन पावर हो तो रेंज 0 से 1 होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के लिए कैसे करा जाए, दूसरी सेकंड टाइप में तुम्हें क्या याद रखना है, कन्वर्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया सारा, सेकंड पॉइंट हो गया इसके अंदर कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब है क्वेश्चन को, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। कि सर इतना मुश्किल क्यों दे रहे हो, आप तो ऊपर वाला ही काम करवा लो ना हम लोगों से। लेकिन जब बेटा ये तो तब लगेगा जब पावर सेम सेम आ रही हो, नहीं पावर 1 1 आ रही हो। अगर पावर 2 2 आ गई या 3 आ गई तब हम क्या करेंगे। एंगल जैसे इसका 2x आ जाए, इसका 3x आ जाए, तब हम क्या करेंगे, फिर अलग अलग एंगल आ जाए। तो फिर क्या करेंगे उस केस में, जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, किस लिए काम कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें हमें सेकेंड टाइप का यूज करना है। ठीक है, सेकेंड टाइप फॉर मैक्सिमम मिनिमम। बोलो बच्चे, अगर हमारे पास पहली टाइप नहीं लग रही तो हमें सेकंड लगानी है। अब पहली कब नहीं लगेगी, जब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, कि पावर 1 नहीं आ रही हो, एंगल इक्वल नहीं आ रहे हो, थोड़ा बहुत हाथ पैर तो तुम्हें मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल ना आ रहे हो तब सेकंड टाइप लगानी है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे 4 5, और क्वेश्चन तो पहले देखना, उसके बाद इसको देखना। तो जैसे अगर तुम्हारे सामने, पहले मैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेता हूँ, कि हमने अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं कि cos 2x + 1 इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर इसको या y के इक्वल लिखते तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो तुम करो बेटा। अब इसमें +1 तो फिक्स हो गया, तुम्हें किस बारे में सोचना है, केवल cos 2x के बारे में सोचना है। किस cos 2x का क्या होगा, इसके बारे में सोचना है। अब cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 सर 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। -1। लेकिन हमें तो cos 2x के साथ साथ +1 भी चाहिए था, इसमें चारों तरफ +1 ऐड कर दो, तीनों तरफ, तीनों साइड -1 + 1 cos 2x + 1
लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 0, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस cos 2x लेस देन इज इक्वल टू 2, 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से 2, ये हमारा आंसर है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन था कि 1 प्लस cos 2x की फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cos 2x की। तो हमें 1 की तो फिक्स है, उस पर तो ध्यान ना दो, सबसे पहले cos 2x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। तो यहाँ एंगल कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो cos 2x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 होगी। अब हमें +1 चाहिए, तो हमने क्या करा, तीनों साइड +1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस cos 2x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 से 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू sin 3x डिवाइडेड बाई sin x, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसको देखो, दोनों के अलग अलग आ गए ना एंगल, मैंने कहा था एंगल अलग अलग आ गए, दोनों के अलग अलग एंगल आ गए। तो इस केस में क्या करना है तुम्हें, थोड़ा ठीक ठीक सा बनाना है। कैसे बनाए, sin 3x को या तो x में कन्वर्ट कर लो, या x को sin 3x में कन्वर्ट कर लो। अब x को sin 3x में कन्वर्ट करना तो मुश्किल है, तो इसके अंदर sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला बताओ। तो कौन बताएगा sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा वाला, बोलो श्रुति जी क्या होता है सर sin? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। हाँ ठीक है, चलो बच्चे ने बोल दिया बीच में, कोई बात नहीं। 3 sin x -4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है sin 3x का। 3 sin x, ठीक है मधुर, 3 sin x -4 sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin x, है ना, मधुर ने बताया फॉर्मूला। अब क्या करो, sin x को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, एंगल इक्वल इक्वल आ गया ना, इसका x x आ गए, तो एक बार इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा हमारे पास 4 sin स्क्वायर x। ठीक है समीर बाबू, थोड़ा रेगुलर रहा करो। अब तुम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू खुद से निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालें, कि sin स्क्वायर x की हमारे पास, sin स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन हमें तो इसके जैसा बनाना है, तो हमें पहले एक -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर इनइक्वलिटी को, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, -4 sin स्क्वायर x, और इसका भी चेंज होकर कितना हो जाएगा, -4, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके जैसा बना रहा हूँ मैं। अब क्या चीज को प्लस का 3 चाहिए, तो सब जगह प्लस का 3 ऐड कर दो, 0 + 3 प्लस का 3 -4 sin स्क्वायर x, और इधर -4 प्लस का 3, तो यह आंसर आ गया हमारे पास 3 -4 sin स्क्वायर x और -1। इसका आंसर कहां से कहां तक आने वाला है बच्चों, -1 से 3 तक आंसर आने, 3 तक। ठीक है। आई बात समझ में, सिंपल सा फॉर्मूला लगा। अब इसमें अपन फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पहले टाइप नहीं लगा सकते, √a² + b² वाले, इसमें यही सोच के अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट करके, क्योंकि इसमें पावर आवर आ गई, जब भी पावर आ रही हो बड़ी पावर, तो उसको या तो सिंप्लीफाई करो, नहीं हो रहा तो इस मेथड से सोल्व करना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पर हम sin x को 0 नहीं लिख सकते, इस साइन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो। क्यों नहीं आ सकती भाई, क्योंकि साइन अगर 0 होता है, ठीक है ना, साइन x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो साइन x की मिनिमम वैल्यू मैंने 0 लिख दी। लेकिन 0 कब होता है साइन, जब x कितने डिग्री हो हमारे पास, 0 डिग्री हो, यस सर 0। है ना। अब तुम खुद सोचो, या इतना भी ना सोचो, तो कि अगर तुमने साइन x को 0 ले लिया बेटा, है ना, इतना ही सोचो तुम, तो साइन x को 0 लिया, तो यहाँ पर भी साइन तो आ ही रहा है, यहाँ साइन x आ रहा है, तो अगर साइन को तुम 0 लोगे तो कभी भी डिवाइड में 0 नहीं लिखना अपने को, ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा,
तो 0/0 फॉर्म नहीं आती, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब डिनोमिनेटर में हमें वो नहीं लेना जिसकी वजह से 0 बन जाता है। तो साइन एक्स यहाँ पर क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने साइन की वैल्यू 0 ली तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हर जगह से जहां जहां इक्वल टू आ रहा है इसके अंदर इस साइड वाला ये हटाना पड़ेगा। तो हमारी जो वैल्यू हुई वो होने वाली है -1 से 3। अब -1 पे तो क्लोज ब्रैकेट आएगा और 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये है एक्यूरेट आंसर। लेकिन अभी तुम थोड़े छोटे हो तो तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि इसका आंसर -1 से 3 तक, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं कि -1 से 3, ये वाला ऑप्शन और ये वाले, ये दोनों ऑप्शन दे दिए, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये वाला ही ठीक है। ठीक है, या फिर तुमसे ऐसे सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम बोल देंगे 3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो -1। ठीक है, आसान सा था, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। लिख लो बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम रेडी हो? चलो पहले मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अलग अलग टाइप करवाता जा रहा है। अगर हमारे पास ऐसे लिख दिया जाए किसी ने, थोड़ा घुमाते हैं तुम लोगों को, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस का 3, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा है, तुम इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम इस +3 को तो छोड़ो, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की सोचो। आइडेंटिटी खोल लें। आइडेंटिटी नहीं खोलना, इसके अंदर ही जुगाड़ लगाओ। पहले cos थीटा का देख लेंगे सर, फिर 1 ऐड कर देंगे। हाँ, अब तुम खुद सोचो कि इसका आंसर कितना हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखो कि जब भी कोई स्क्वायर आता है तो उसकी जो 0 से बड़ा होगा सर। मिनिमम वैल्यू होती है वो या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होती है। कोई भी स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। इक्वल टू आ रहा है इसका मतलब 0 हो सकती है, मे भी पॉसिबल है, और या 0 से बड़ी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर है ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आएगा। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये अब मैं सबसे पहले मिनिमम निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, या तुम तो बस इस पे फोकस करो। तो हमारे पास इसके मिनिमम वैल्यू क्या 0 हो सकती है बच्चे? हो सकती है। कोस थीटा की वैल्यू क्या ले लें अगर हम? यस सर, 1 ले 0 लें, 90 1 0। ले हाँ लेते हैं। यस सर। एंगल मत सोचो, एंगल पे मत जाओ, तुम तो बस इसके बीच में ढूंढते रहो। एंगल कुछ भी आए कोई लेना देना नहीं है। -1 से 1 के बीच में कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 पुट करने पर ही कितना हो जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर मतलब 0 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू तो 0 या 0 यस से बड़ी होने वाली थी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अभी इसी के बारे में बात करता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है ना, जबकि मैंने तो क्या पुट करा था, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करी, फिर भी इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। चलो दूसरा निकालते हैं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है हमारे पास? तो कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दे हम, -1। 1 क्योंकि -1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। -1 अगर अंदर पुट करते हैं तो यस सर, माइनस यस सर। माइनस मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तब तो 0 आ रही है, और -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस मिलकर 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा।
इट मीन्स 1 माइनस कोस थीटा के स्क्वायर की 1 माइनस कोस थीटा की नहीं निकालनी, पूरे स्क्वायर की निकालनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हमें इसमें +3 कांस्टेंट ऐड करना है, तो +3 इस तरह ऐड करोगे तो 0 + 3 आ जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस का 3 और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई 3 to 7। ये बात समझ में आई? हमें क्या करा, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में तुम्हारी इच्छा हो जो पुट कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ दो कंसेप्ट काम आए। पहला कंसेप्ट तो है कि कोई भी स्क्वायर हुआ उसकी मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, ये कंफर्म है। तो हमारे दिमाग में लाना है कि क्या 0 आ सकता है क्या। अगर 0 आ रहा हो तो तुम्हें सबसे पहले 0 लाना है, चाहे यहाँ कुछ भी पुट करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ भी क्या पुट करें तो -1 से 1 के बीच में तुम पुट करके इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी एक बार जब 1 पुट करा, और एक बार जब -1 पुट करेंगे इसके अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पुट करने से क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, मतलब और बड़ा बन गया, यस और बड़े का स्क्वायर करोगे तो और बड़ा होगा। ठीक है ना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। लिखो, तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तब और अच्छे से क्लियर होगा, घबराओ नहीं। Find the maximum and minimum value of cos theta -1/3 का स्क्वायर प्लस 3/4। इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। -3/4 लिख लेते हैं ना, टेरो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो बस ऐसे तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए -3/4। इस पीछे वाले कांस्टेंट से इतना कोई लेना देना नहीं है, तुम तो बस इस पे ध्यान दो, इस पे फोकस करो कि cos थीटा -1/3 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। तुम थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि जहां तुम्हें दिक्कत आएगी वहां मैं बताऊंगा। कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है। तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या cos थीटा -1/3 का होल स्क्वायर करने पर क्या उसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है क्या, क्योंकि हमारे पास हमें 0 पे देखना है सबसे पहले। और cos थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हो, -1 से। आराम से सोचो, नहीं भी आता तब भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा तो क्या सर इसको स्टेप बाय स्टेप भी तो कर सकते हैं, जैसे मतलब पहले cos थीटा -1/3 की निकाल ली, फिर उसको स्क्वायर कर दिया। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि उसमें तुम्हारी कुछ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जैसे ऐसे आंसर आया -3, मान लो कि -1/2 cos थीटा = तुम्हारा आंसर आया 1/3। अब एक तरफ तो नेगेटिव आ गया और एक तरफ पॉजिटिव आ गया, है ना। अब तुम इसका स्क्वायर करने जाओगे तो फिर एक तरफ नेगेटिव हो और एक तरफ पॉजिटिव हो तो फिर इनइक्वालिटी में स्क्वायर नहीं हो सकता, ये दिक्कत आती है। ठीक है, कुछ Yes. कुछ सवालों में तो हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ में नहीं होगा, क्योंकि जब भी एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव हो तो दोनों तरफ हम स्क्वायर नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो आओ बच्चों, क्या करना चाहिए हमें। देखो, क्या इस cos थीटा -1/3 की मैं कह रहा था कि स्क्वायर तो क्या मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्या, और cos थीटा की वैल्यू तुम्हें कहां से कहां तक के बीच में पुट करनी है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो। तो हाँ हो सकती है सर, cos थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पर 1/3 पुट कर देता हूँ। क्या cos थीटा की वैल्यू 1/3 होती है सर, कभी देखी तो नहीं हम लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, 0.333 होती है। हमें ये नहीं ढूंढना कि थीटा Yes, की sir. कौन से एंगल पर होती है, ये नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है क्या 1/3 -1 से 1 के बीच में आता है। हाँ, -1 से 1 के बीच में आता है 1/3, क्योंकि 0 इधर 1 और इधर -1, तो 1/3 का मतलब 0.33 तो यहाँ आने वाला है। ठीक है, 0.33 तो यहाँ आने वाला है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू आने वाली है। तो मैं cos थीटा की वैल्यू अगर 1/3 ले लेता हूँ तो cos थीटा -1/3
ये मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों हमारे पास 0 आ गया। 0। हमारा पहला काम यही है कि इसको 0 करना है, नहीं होता ये जरूरी नहीं सब में होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो यही कि 0 होगा नहीं होगा, तो इसको 0 हो गया। अब दूसरी काम है हमारे पास इसको मैक्सिमम लाना। अब मैक्सिमम हमेशा क्या होता है इन्हीं वैल्यू से आएगा, या तो 1 से आएगा या -1 से आएगा, या तो 1 से आएगा या -1 से आएगा। तो तुम बताओ कि कौन से वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। मिनिमम का कोई फिक्स नहीं किससे आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम का फिक्स है कि या तो -1 पुट करने से मैक्सिमम आएगा या फिर 1 पुट करने से मैक्सिमम आएगा। cos थीटा की जगह -1 या 1 पुट करो सभी बच्चे, और इसको पूरा सोल्व करो होल स्क्वायर करके। क्या -1 से आएगा। किसको पुट करने से हमारे पास आंसर आएगा। तो बच्चों तुम देखो, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3 है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा ये। और cos थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं -1 यहाँ पर, तो -1 - 1/3 मिलकर -4/3 हो जाएगा। अब पुट करने पर तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर तो पॉजिटिव तो 1 की वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने की वजह से सब जगह स्क्वायर लगेगा। तो हमें पता है कि यार नेगेटिव वाला नंबर बड़ा आ रहा है मैग्नीट्यूड में, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ी आ रही है। 2/3 का मतलब तो 0.6 होता है और 4/3 का मतलब 1.3 होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला तो 4/9 होगा और नीचे वाला 16/9, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसके मिनिमम वैल्यू तो हो गई बेटा 0, और मैक्सिमम के लिए क्या करना है -1 या 1 पुट करना है। तो हमने 1 पुट करा तो 4/9 आया, और -1 पुट करा तो 16/9 आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/9। तो cos थीटा -1/3 की वैल्यू 0 से 16/9 हो जाएगी। अब इसके बाद ये कह रहा था कि -3/4 कर दो, तो बड़ा आसान है, 0 में से -3/4 करेंगे तो -3/4 cos थीटा -1/3 का स्क्वायर -3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 16/9 प्लस -3/4। बस अब इसको सोल्व कर लो। 36 एलसीएम आ गया -27। अब इसको सोल्व करा हम लोगों ने तो 37/36 ये मैक्सिमम आया और मिनिमम वैल्यू आई 34। ये समझ में आई तुम्हें कहानी क्या हुई। हमें cos थीटा की वैल्यू -1/3 था, तो हमें बस होल स्क्वायर को देखना होता है कि वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस तुम तो सोच लिया करो कि इस होल स्क्वायर को सबसे पहले 0 के इक्वल रख दो। cos थीटा -1/3 को 0 के इक्वल रख दो, तो cos थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब cos थीटा की वैल्यू 1/3 होगी तो 0 हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब ये 0 हो जाएगा। सिंपल सा काम है। फिर दूसरा काम क्या करना है कि -1 और 1 पुट करके देख लो कि किससे मैक्सिमम आती है। उन दोनों में से जिससे भी मैक्सिमम आ रही होगी मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्सिमम अभी जरूर नहीं मैक्सिमम होगा, ये तब हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर अभी हम cos थीटा का जो होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके आगे पॉजिटिव लगा हुआ। अगर इसके आगे हमारे पास नेगेटिव लग गया तो फिर वही सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हो सकता है मिनिमम आ जाए -1 और 1 पुट करने पर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तो पॉजिटिव आ रहा है होल स्क्वायर के आगे, cos के आगे कुछ भी आए, cos के आगे कोई लेना देना नहीं है, होल स्क्वायर के आगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो -1 या 1 पुट करने पर मैक्सिमम देगा, और नेगेटिव आ रहा है तो -1 और 1 पुट करने पर मिनिमम देगा। अभी अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, घबराओ नहीं। लेकिन तुम्हें सभी पहलू पे विचार करना है धीरे धीरे कि होगा नहीं होगा क्या होगा। चलो ये बताओ, cos θ/2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब तुम कुछ सोचो कि यार जो cos θ/2 है
देखो अंदर एंगल कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 की क्या वैल्यू आई हमारे पास, -3। तो cos थीटा की वैल्यू क्या -3 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं क्योंकि है। cos थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, तो थीटा बाई 2 की भी वैल्यू, अंदर थीटा बाई 2 लिखा है, cos के डिवाइड नहीं करा, थीटा को डिवाइड करा है, तो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 ही होगी। तो इसका मतलब है कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। तो जब अंदर वाला कभी भी 0 नहीं हो रहा हो तो बहुत सिंपल सा काम है कि इसके मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो 1 और एक बार मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसके मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लो, मिनिमम वैल्यू पुट कर लो, वही तुम्हारा आंसर है। तो एक बार तुमने -1 पुट करा इसमें, तो -1 पुट करने पर कितना आएगा बच्चों, -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। और एक बार 1 पुट कर दो इसमें, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मतलब 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 6 से 18। बस ये खत्म काम। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल करने पर ये जो वैल्यू आती है, अगर ये इनमें से कुछ हो जाती है तब काम बड़ा हो जाता है। फिर क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा अभी समझ में, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, घबराओ मत। लेकिन नहीं आ रहा हो तो पूछते जाओ कि सर यहाँ से थोड़ी दिक्कत है, ये वाला समझाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम भी पूछी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 theta plus cos theta for all value of theta, for all value of theta, थीटा की कोई सी वैल्यू ले सकते। ये क्वेश्चन है। अभी तक तो होल स्क्वायर दे रहे थे सर आप, अब पता नहीं क्या करा। तो देखो बेटा, एक तो अपन ने जो पहली टाइप पढ़ी थी उसमें ना 2 थीटा आ रहा है और यहाँ थीटा आ रहा है, तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। मैंने बोला था, है ना, क्या बोला था सर आपने, ऊपर चलते हैं। कि हमारे पास देखो, कन्वर्ट इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वेशन इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है। अभी तक मैंने जो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया उसमें एक कोस आ रहा था, ठीक है, जो sin 3x अपॉन sin x आ रहा है, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए। होने में तो sin ही है, लेकिन एक sin 3x है और एक sin x है, तो मैंने इसको क्या करा, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया। फिर तीसरा एग्जांपल दिया, उसमें एक सिंगल cos थीटा आ रहा है, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक है। फोर्थ में भी cos थीटा में एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल दिया, उसमें भी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, लेकिन अब इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। पहले ही टाइप तो लगेगी नहीं क्योंकि एंगल दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, सिंगल में कैसे कन्वर्ट करा जाए, तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूले अप्लाई करना है। क्या कह रहे हो बेटा? cos 2 थीटा वगैरह। हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos की फॉर्म में, वो फॉर्मूला होता है, ये इसको याद करो अच्छे से, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा होगा एक दूसरे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख देंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। अभी भी 2 कोस अलग अलग आ रहे हैं, एक कोस स्क्वायर आ रहा है, एक कोस आ रहा है, हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, कोस ही दिखाई दे उसमें या साइन ही दिखाई दे, दो दो चीजें नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो अब तुम्हारी इसमें ना पुरानी विद्या काम आएगी जो तुम बचपन में पढ़ के आ रहे हो। क्या पढ़ रखा था तुम लोगों ने, मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, कि तुम्हें एक पढ़ा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक चैप्टर हुआ करता था, उसके अंदर आता था कि एक इक्वेशन हुआ करती थी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो इसका तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता था। तो कैसे करते थे, इक्वल टू में वहां तो 0 आया करता था, इसलिए अपन स्क्वायर प्लस dx दोनों तरफ क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे।
बोथ साइड किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, इक्वल टू में 0 नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों इस इक्वेशन को, तो 4 से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता था। जिसको नहीं पता दोबारा से देख लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो 4 से डिवाइड कर दिया। लेकिन डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वहां क्यों नहीं करते थे 10th में, क्यों, क्योंकि वहां इक्वल टू में 0 आता था, तो दोनों साइड हम 4 से डिवाइड कर लिया करते थे। अब इसको डिवाइड करो बच्चों, ठीक है ना, 4 को ऐसा कैसा रहने दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, मैं सिखा रहा हूँ अभी तुम्हें कंप्यूटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। 4 एक्स प्लस 3/4। अब इसके बाद क्या करते थे कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता था उसका हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस करते थे। जो भी एक्स स्क्वायर एक्स होता था, एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करते थे, उसका हाफ करते थे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा। तो हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर माइनस करते हैं, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करते हैं। तो ये वाली जो चीज होती है आगे के 3 लेटर, अगर बीच में प्लस है तब तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको लिख देंगे हम लोग x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस का 3/4 माइनस का 1/4 प्लस का 3/4। तो 4 ये हो गया हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/4 मतलब 1/2। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया हमारा। यस ठीक, अब इसी तरह से तुम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। पहले क्या करा, cos 2 थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला लगा दिया। अब ये cos थीटा में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गई है वाली। अब इसका तुम्हें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले cos थीटा cos स्क्वायर आ रहा है ना, जो भी स्क्वायर आता है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। यस तो इसको जब तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो पूरी होल इक्वेशन को, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड अब सबको कर दो, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा माइनस का 1/, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड कर दिया मतलब कोएफिशिएंट को 1 बना दिया। अब जो भी cos थीटा आता है, जो भी x आता है, उसके कोएफिशिएंट का हाफ करके इस एक बार स्क्वायर प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो आगे की 2 टर्म तो ऐसे कैसे लिख लो, cos स्क्वायर थीटा 1/2 cos थीटा। अब क्या करना है, इसका हाफ करना है, मतलब 1/2 का हाफ कितना होगा बच्चों, 1/4। 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4। तो उसका स्क्वायर कर दो, एक बार प्लस कर दो और उसके स्क्वायर को एक बार माइनस कर दो, और पीछे वाला माइनस 1/2 ऐसा कैसा लिख दो, है ना। सिंपल 10th का काम करना है इसको, है ना। जब भी इक्वेशन आए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और पीछे वाला क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 1/4 मतलब माइनस का 1/16 माइनस का 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं ठीक ठीक सा। तो cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस का 8, माइनस भी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 8 हो जाएगा। बाहर 2 चल रहा है, अब तुम चाहो तो उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और 2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/8 ये आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आंसर है 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 आया। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वालों की तरह क्वेश्चन बन गया हमारा। अब तुम्हें सोचना है कि जो अंदर वाली जो चीज आई है cos थीटा प्लस 1/4 cos थीटा प्लस 1/4, ये क्या 0 हो सकती है क्या, मतलब x की क्या ये Yes, वैल्यू sir. 0 यस पॉसिबल सर, है। हो सकती है। तो यस सर, होने में तो कर देंगे, लेकिन क्या वो जो वैल्यू आएगी वो cos की वैल्यू हो सकती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस 1/4 का मतलब माइनस 0.25 के आसपास होगा।
ये क्या वैल्यू होती है? Yes, -1 से 1 के बीच में आती है, यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये 0 हो सकता है। तो बस हमें करना क्या था? हमें तो कुछ नहीं करना था कि इसके मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, cos थीटा प्लस 1/4 हमेशा क्या होगा हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आ रहा है आगे वाला cos का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो 0 आ गई। इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं। अब मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करना है इसमें? एक बार 1 पुट कर लो, एक बार -1 पुट कर लो, तो जिससे भी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें ना धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यार -1 पुट करें या 1 पुट करें, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने यहाँ -1 सर पुट 1 करा, -1 पुट करा, अगर इसमें 1/4 ऐड करूंगा तो कम ही होगा ना ओवरऑल मिलाकर। तो अगर कम चीज -1 है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज डाल देंगे तो थोड़ी सी कम होगी और कम हो जाएगी। उसकी जगह अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 1 लिख दूं और 1/4 ऐड करूं, तो 1 और 1/4 मिलकर तो ज्यादा हुआ ना, है ना? तो हमें क्या करना है, ज्यादा वाले का स्क्वायर करना है। अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तब तो उसका स्क्वायर करने पर ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता। क्या ये चीज समझ में नहीं आए तुम्हें? तो तुम तो कुछ ना करो, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट कर लो कि एक बार तुमने 1 पुट करा इसके अंदर, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4। और cos थीटा प्लस 1/4 में एक बार -1 पुट करा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा -3/4। yes sir. ठीक है, तो हमें अब स्क्वायर करेंगे तो 5/4 ही ज्यादा बड़ा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा लेकिन छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो कि cos थीटा प्लस 1/4 का हमें क्या पुट करना था, cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 5/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 25/60। ठीक है, अब इसको अभी ये कार्यक्रम अभी स्टार्ट करना है हमें। 1/4 का स्क्वायर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 25/16, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। लेकिन हमें तो ओवरऑल इसकी निकालनी है, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म करो आगे वाला। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है। 2 cos थीटा प्लस 1/4 का स्क्वायर और 25/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस का 9/8 करना है, तो सब जगह माइनस का 9/8 कर दो। 0 में से -9/8 करेंगे तो -9/8। 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/8 लेस देन, इसमें से 9/8 करेंगे तो हो जाएगा 16/8, मतलब 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आराम से कर लो। 25/8 में से 9/8 माइनस करेंगे तो 8, 25 - 9 16/8, मतलब 2 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9/8, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसका आंसर है। बहुत बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सिखाने के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट बनी बनाई चीज नहीं देंगे, वो होल स्क्वायर नहीं देंगे, हमें खुद पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद उसको ये चीज सोचनी पड़ेगी। तो पहले मैंने तुम्हें यहाँ से सिखाना शुरू करा था कि ये वाली चीज तुम्हें नीचे की तो समझ में आए कम से कम, ऊपर वाली तो बड़ी आसान सी थी। एक तो 10th का ही कंसेप्ट लग रहा था, और शुरू शुरू में क्या लग रहा था, 11th क्लास का फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है, अभी और करवाऊंगा तो और आ जाएंगे ना, बिल्कुल चलते चलो। चलो नेक्स्ट करो, देखें। y इज इक्वल टू, या a इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल देता हूँ, sin की पावर 4 थीटा, है ना। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये हर क्वेश्चन ही में ना अलग अलग तरीके के करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा दिखाई दे तो तुम कर सको। ऐसा ना सोचो कि जैसा मैंने करवाया सर हमें तो आ नहीं रहा, क्या हो रहा है। तो तुम इन क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज करोगे तो तुम्हें अच्छा अच्छा लगेगा। तो देखो अब बच्चों, वापस से देखो, एंगल एंगल तो सेम आ रहा है, लेकिन ये पावर से मैच बनी नहीं है, पावर कुछ और गड़बड़ आ गई यहाँ पे। पावर अगर यस वन सर। वन वन आती तो अपन पहले टाइप लगा देते,
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बनाना पड़ेगा। sin 2 थीटा into sin 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर। क्या कह रहे हो बच्चे, साइन सर स्क्वायर cos इंटू स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मल्टीप्लाई होकर वापस से वही बन जाएगा। फिर cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 कर दो ना, हाँ, 1 दोनों को माइनस साइन sin साइन में कन्वर्ट कर दो। यस इसको सर, लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख दिया साइन की पावर 4 थीटा, ताकि साइन साइन में कन्वर्ट हो गया। यस सर, अब इसका बनाओ तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब थोड़ा सा तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान सा ही काम है। देखो कैसे सोचो तुम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा को एक्स लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर एक्स हो गया बच्चों, तो साइन की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ताकि तुम्हें आसानी से चीजें होल स्क्वायर बनाने में तुम कामयाब हो सको। यस अब हमें किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की तो जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 आ रहा है, नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अब इस केस में तो क्या करो तुम, डायरेक्ट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट 1 ले लो या -1 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 आया, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बना, ये माइनस का साइन आ रहा है, इसको लिख देंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जो पहले की 3 टर्म है वो तो बन जाएगी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1/4 प्लस का 1। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं और x की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ के यहाँ साथ के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर, और पीछे वाले भैया को सोल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। अब ये बन गया अपना एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारे पास, 0 से 1, है ना। अब तुम खुद सोचो कि अंदर वाला जो स्क्वायर है वो क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी होल स्क्वायर आ जाए एक ही चीज सोचनी है, तो हमें एक बार इसको 0 करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। क्या 1/2 होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू? हाँ होती है, क्योंकि वो Yes, sir. 0 से Yes, 1 sir. के बीच में आता है। तुम्हें एंगल नहीं सोचना कि कौन से डिग्री पर होगा, वो बिल्कुल नहीं सोचना। तुम्हें सोचना है कि कौन होगा या नहीं होगा। जैसे अगर मैं 1/3 दे देता, तो हमें एंगल ही नहीं पता ऐसा तो कि होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें तो बस इसके बीच में देखना है कि इसके बीच में आता है नहीं आता। तो 1/2 होगा, मतलब तुम इसमें 1/2 पुट कर सकते हो, तो फिर इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा -1/2 के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई बच्चों। अब मैक्सिमम कैसे निकालें, अब मैक्सिमम के लिए 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि -1 तो पुट कर नहीं सकते इसके अंदर, तो यहाँ पर 1 पुट कर दो। करो सोल्व, 1 पुट करने पर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा -1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1/2 माइनस कर दो, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। प्लस के 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा -1/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1/4, मिनिमम वैल्यू 0। लेकिन अब इसमें प्लस का 3/4 भी ऐड करना है, जब 3/4 यहाँ ऐड करो, बीच में भी ऐड करो और राइट साइड भी ऐड करो, प्लस का 3/4। अब इधर तुम 3/4 ऐड करोगे, तुम्हें पता है क्या आंसर आने वाला है, 1। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आया बच्चों, ए का, ए हमने लेट कर रखा था, तुम ए भी बोल सकते हो या इसकी वैल्यू बोल सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो हमने ऊपर से चालू शुरू करा ना यहाँ से ही। तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई हमारे पास, 3/4 से लेकर 1/4 तक आई। कुल कुछ नहीं करना, या तो पहली टाइप लगेगी, पहली टाइप नहीं लगती तो बस सेकंड टाइप लगेगी। सेकंड टाइप में क्या करना होता है, एक सिंगल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाकर, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना।
ठीक है चलो आओ नेक्स्ट करते हैं, थोड़ी सी दुनिया चेंज करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ट्राइंगल फॉर्मूले। ट्राइंगल फॉर्मूले के दो पार्ट होते हैं, अभी हम सिंगल पार्ट पढ़ेंगे, ट्राइंगल फॉर्मूला। ठीक है ना, करते हैं बेटो स्टार्ट। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल में तीन एंगल का सम कितने डिग्री होता है भाई, एबीसी हो तो सम ऑफ एंगल ऑफ 180 ट्राइंगल ए 180 प्लस डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख सकते हो या फिर पाई लिख सकते हो, है ना। पाई का मतलब अब 180 डिग्री रहा होगा। अब वो बचपने वाली चीजें चली गई कि पाई का मतलब 22/7 होगा। पाई का मतलब 22/7 ही होता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये किस में होता है, रेडियन में होता है। और पाई का मतलब 180 जो होता है वो यहाँ डिग्री लगाते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं। पहले रेडियन में भी क्या लिखा करते थे, सी लिखा करते थे, आज से 20 साल पहले। लेकिन अब क्या करा उन्होंने कि नहीं तुम कुछ ना लिखो, इसका मतलब हम रेडियन मान लेंगे, और डिग्री लिखो तो वहां डिग्री में इस तरह का कुछ साइन बना दो। पहले सी वगैरह लिखा करते थे। तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है 3.14 वो रेडियन में होती है, और अपन डिग्री में बात करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसका यूज करेंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आओ बच्चों एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है ना, ये लिख लो तुम ट्राइंगल फॉर्मूला, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले ही है, और फॉर्मूले हमें ड्राइव करने हैं। ठीक है, अब आते बहुत कम है, लेकिन अगर तुम्हारी क्वेश्चन व्यूशन लिखे हुए हैं एलिमेंट्स में तो वहां से देख के करने। मैं वही करवा देता हूँ जो फॉर्मूले तुम्हारे यहाँ पर है। पहला फॉर्मूला है हमारे पास sin 2a। बड़े आसान आसान से है, बस पुराने फॉर्मूले यूज आते जाएंगे और नए फॉर्मूले बनते जाएंगे। sin 2a sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, लिखो 4 sin a sin b और sin c के इक्वल। 4 sin a sin b और sin c के इक्वल होगा। ठीक है ना, पहले फॉर्मूले लिख लो, तीन फॉर्मूले होते हैं। सेकेंड होगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है ना, ये होगा -1 -4 cos a cos b cos a cos b cos c। और इसमें जो थर्ड फॉर्मूला होगा वो है sin a प्लस sin b प्लस sin c। पहले 2a आ रहा था, अब हाफ आ रहा है, sin a प्लस sin b प्लस sin c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 cos a/2 cos b/2 इंटू cos c/2। और हमें ये गिवन है कि a प्लस b प्लस c पाई के इक्वल है। सब फॉर्मूले होंगे ये वाले, मतलब ट्राइंगल के एंगल है। तो अब हम पहला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। इसमें तुम्हारे पुराने फॉर्मूले काम आएंगे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, आईआईटी में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अब एलिमेंट्स या एनसीईआरटी में भी नहीं है, एलिमेंट्स में है, तो उसको थ्रू प्रूव करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि जो पहले दो फॉर्मूले हैं, मतलब पहले जो दो एंगल लिखे हुए हैं ये वाले, इसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sin a प्लस sin b का। क्या फॉर्मूला होता है sin a प्लस sin b का, कौन बताएगा भाई, बताओ भाई सुधांशु बाबू, sin a प्लस sin b का क्या फॉर्मूला होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब। कोई दूसरा बच्चा सर देखिए, माइनस आएगा। वाओ वेरी सर 2 गुड। sin a plus b 2 by 2 sin a cos plus b by 2 cos a minus b by 2। हाँ, तो नाम बदनाम कर दे मेरा वहां पे, है ना, एनआईटी में। 2 sin a प्लस b बाई 2। ठीक है पुष्कर कुमार, cos a माइनस b बाई, ये फॉर्मूला होगा।
2 sin a plus b by 2 sin a minus b by। अगर sin 2 थीटा का हमसे फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा cos थीटा। ये चीजें इसके अंदर काम आने वाली है। साइन बताओ, साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा? साइन पाई माइनस थीटा sin थीटा 180 डिग्री होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग ये चीजें इसमें फॉर्मूले काम आने वाले हैं, और भी आएंगे तो मैं लिखवा दूंगा। तो पहले दो के अंदर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस साइन बी का। तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन ए कितना है हमारे पास यहाँ पर? 2 है, तो 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 फिर इंटू कोस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2c। अब पहले दो के अंदर ही लगाएंगे सर फॉर्मूला? नहीं, तुम किसी भी दो के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन किन्हीं दो के अंदर ही लगाना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्या लिखें अपन? 2 साइन 2 कॉमन लेकर ये a प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कोस a माइनस बी, ठीक है, प्लस जो पीछे का साइन 2c है इसको लिख दो 2 साइन c कोस c। ऐसा क्यों लिखा अभी सिखाता हूँ धीरे धीरे। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो a प्लस बी आ रहा है, हमें आंसर पे फोकस करना है। आंसर में क्या लाना है? हमें आंसर में लाना है साइन a सिंगल b सिंगल c लाना है, साइन a साइन b साइन c लाना है। जबकि यहाँ पर हमें साइन 2c की जगह सिंगल सिंगल बना सकता हूँ मैं, साइन 2c कोस c। अभी a प्लस बी को हटाना है, a माइनस बी को भी हटाना है, इनकी जगह एक सिंगल एंगल लगना है। तो सिंगल एंगल कैसे आएगा? देखो सर आइडेंटिटी लगा देंगे। हाँ, 2 a sin प्लस cos बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास पाई है तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी पुट कर दो, पाई माइनस सी पुट कर दिया, ठीक है। अभी एक बार में याद नहीं होगा, ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब होगा। 2 साइन सी कोस सी। अब साइन पाई माइनस सी कितना हो जाएगा भाई? अभी पढ़ा था अपन ने साइन पाई माइनस थीटा, 2 साइन सी हो जाएगा कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कोस सी। ये है तो बड़ा आसान सा, बस तुम्हें सोल्व करोगे ना एक दो बार तो अपने आप आता जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन सी कॉमन ले लिया, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी, ठीक है। अब देखो 2 साइन सी तो हो गया, हमें लाना था 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो साइन सी तो निकल गया हमारे पास। अब साइन ए साइन बी कौन देगा? ये वाली साइन ए साइन बी साइन सी देगा। तो इसको बनाते हैं कहानी। अब क्या करना है तुम्हें? जो ये सी आ रहा है, जो सी बचा, तुम इसके अंदर कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तो ये वाला काम करना है हमें, और एक सी की जगह इसको भी ए और बी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई था बच्चों, तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? पाई माइनस a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ 2 साइन सी। इस साइन सी को तो ऐसा कैसा रहना है, साइन के साथ नहीं छेड़ करना, अंदर वाले के साथ। कोस a माइनस बी प्लस कोस को वापिस से क्या बनाया? पाई माइनस a प्लस बी। अब ये बताओ तुम लोग, इसको अगर मैं थीटा लेट करूं, इसको अगर अपन थीटा लेट करा तो कोस पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, कोस ए प्लस बी। अब इसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला लगा दो कोस ए माइनस कोस बी का। क्या फॉर्मूला होता है भाई बच्चों? कौन बताएगा? पुष्कर, संयम, माइनस विनीश, यस सर। बताओ फॉर्मूला बताओ कोस ए माइनस कोस बी का। पता है बच्चे?
चलो मरने दो, कोई बात नहीं। कौन बताएगा? फिर याद करना, अपने पास है ना, वो बना लो, एक शीट में लिख लो। सर -2 a सर plus b by -2 sin a plus b by sin 2 a plus b by 2 a minus b by 2। हाँ सही से बता रहे हो, जो भी बता रहे हो। साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, या माइनस नहीं लगाओ तो फिर b माइनस a बाई 2 लिख सकते हो। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2, इसका a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा पूरा पूरा। तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई, a का मतलब a माइनस बी माइनस a प्लस बी में माइनस लगा देंगे तो माइनस a माइनस बी बाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन c माइनस 2 साइन b से b कट गया, a प्लस a 2a बाई 2 करेंगे तो a आ जाएगा, साइन a से a कट गया, माइनस 2b आ जाएगा, माइनस b माइनस 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। अब इस माइनस को बाहर निकाल कर प्लस लिख देंगे क्योंकि साइन का माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी कहानी बन जाएगी 4 साइन a साइन b और साइन c। ठीक है, 4 साइन a साइन b और साइन c। आया समझ में बच्चे? यस सर। घर जाके दोबारा से करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले साइन a प्लस साइन 2 के अंदर फॉर्मूले लगा दिया, ठीक है ना, साइन a प्लस बी बाई 2 और कोस a माइनस बी बाई, ठीक है ना, एक पढ़ाओ तो यहाँ से हुआ। पीछे वाला जो साइन 2c था उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया 2 साइन c कोस c। फिर जब भी ये a प्लस भी दिखाई दे उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, पाई माइनस c पुट करना है। पाई माइनस c यहाँ पुट कर दिया तो साइन पाई माइनस थीटा साइन c होता है। अब इसमें भी साइन c आ रहा है, इसमें भी 2 साइन c आ रहा है, तो 2 साइन c कॉमन ले लिया, हमेशा तुम्हारे पास cos a माइनस b और c बचेगा। अब इन दोनों को तुम चाहो तो इक्वल इक्वल कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हें पहले इक्वल करके फॉर्मूला लगाना है। तुम चाहो तो डायरेक्ट cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो और फिर ये वैल्यू पुट कर दो, या फिर c की जगह पर पाई माइनस a प्लस b पुट करा, उसको सोल्व करा, cos माइनस थीटा आ गया, तो इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, उससे आगे बन गया आगे का क्वेश्चन। मैं सेम क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, तुम दोबारा से करो, है ना। सेम क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा तो चीजें चेंज होगी। देखो ये वाला था हमारे पास, दूसरा प्रूव करते हैं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, है ना। ये वाला कर लेते हैं एक बार, देखो इसमें हमें क्या लाना था, इस बात का ध्यान रखना है, -1 -4 cos a cos b cos c लाना, मतलब cos cos लाना। तो पहले दो के अंदर तो तुम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो, पहले इन दो के अंदर तो किसका फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो। अब cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई cos a माइनस b बाई। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, करो तुम भी साथ साथ, cos 2a प्लस 2b बाई 2 cos 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस cos 2c लिख दो, या इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। अब कौन से वाले में कन्वर्ट करें, इसके तो 3 फॉर्मूले हैं, तो cos वाले में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें cos लाना है पीछे वाला। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 cos 2 कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो a प्लस b आ जाएगा, ये आ जाएगा cos a माइनस b आ जाएगा, प्लस इस cos 2c का मैंने फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि हमें cos लाना था, cos वाले में कन्वर्ट कर। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। इसका क्या करोगे सर, इसका यहाँ पुट करेंगे, a प्लस बी में पुट करना है।
तो हो जाएगा 2 cos पाई माइनस सी cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी माइनस का वन, तो बन जाएगा माइनस का 2 cos सी, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा माइनस का होता है, cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी माइनस का वन। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसमें से 2 cos सी कॉमन आ रहा है पहले दो टर्म में से, तो इसमें से 2 cos सी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर बचा cos सी माइनस cos a माइनस बी और -1 पीछे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चा, c की जगह क्या लिखने वाला हूँ, पाई माइनस a प्लस बी लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला लगा था cos c माइनस cos थीटा का, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब बाहर वाले के अंदर नहीं लिखना, बाहर वाला तो ऐसा कैसा आ गया, अंदर वाले के अंदर लिखना था पाई माइनस a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो 2 cos c हो गया, cos पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का cos थीटा, ठीक है, माइनस cos a माइनस बी, सेम वही काम करते जा रहे हैं। अब दोनों में से माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस का 2 cos c हो जाएगा बच्चों, और ये हो गया हमारे पास cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस, सॉरी प्लस a माइनस। अब इसके अंदर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ, समझ तो आ रहा है ना, मैं करता जा रहा हूँ, इसके अंदर अब cos a आ रहा है सर। प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना, इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 cos a प्लस b प्लस a माइनस b बाई 2 इंटू cos a प्लस b माइनस a प्लस b बाई 2। ये सिंपल डेरिवेशन हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है ना। जेई मेन में तो बिल्कुल भी नहीं आते ये, लेकिन आजकल जैसे स्कूल के हिसाब से करवा रहा हूँ, cos c या देख लोगे तो कहीं ना कहीं काम तो आते ही है, b से b कट गया तो 2a बाई 2 a हो जाएगा, cos a से कट गया 2b बाई 2 कितना हो जाएगा b माइनस का, बस आ गया आंसर, माइनस का 4 cos a cos b cos c माइनस का, ये आंसर है, ठीक है बच्चों। बस ये वैल्यू पुट करते जाओ, चलते जाओ। अभी मेरे को कैसे आ रहे हैं, थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तुम भी करोगे घर जाके तो तुम्हें भी आने लगेगा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी होता तो इस वीक में ये वाला चैप्टर अपन कंप्लीट कर देंगे। एक होमवर्क भी था भाई बच्चों, जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, होमवर्क है DTS 2 करना है, इसमें DTS 2 क्वेश्चन नंबर 16 से 33 तक, जिसमें DTS 3 भी आ जाएगी थोड़ी, वो क्वेश्चन नंबर 16 से 33 तक। अभी तुम यही कर लो, फिर उसके बाद में दे दूंगा 15-16 क्वेश्चन है, पेज नंबर 24 पे है आई थिंक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक का होमवर्क करना है ना, कर लेना आराम से, अगली क्लास है अभी परसों के दिन, उस दिन करना। नेक्स्ट मैं प्रूव करवाता हूँ मैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी वाला इज इक्वल टू होता है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये भी आसान सा ही है, बस सेम उसकी तरह ही करते जाते, तब तो नहीं गए करते करते, लगाओ इसके अंदर फॉर्मूला लगाते जाओ, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो,
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई प्लस, है ना, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई, ठीक है ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो साइन सी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2, ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। अब a प्लस बी की जगह क्या पुट करने वाले हो सर, a प्लस बी की जगह पुट करने वाले हम लोग पाई माइनस सी, यहाँ पुट कर दो 2 साइन पाई माइनस सी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब इसको अलग अलग करो, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब तुमको सोचो पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, ये हो जाएगा 2 कोस सी बाई 2 कोस सी बाई 2 इंटू कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब क्या कॉमन आ गया इसमें से कॉमन आ गया 2 कोस सी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। करो वही करो, यहाँ तक आ जाओ करते करते। अभी कोस, ये तो कोस ए की तरह ट्रीट कर लेंगे इसको तो पूरा पूरा, है ना। अभी आ गया अपने पास साइन बी। अब कोस ए प्लस साइन बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों, फॉर्मूला होता है तो कोस कोस का या साइन साइन का। तो हम सी की जगह पर लिखने वाले हैं पाई माइनस ए प्लस बी बाई, पाई माइनस ए प्लस बी, सी की जगह पुट कर दो। तो सी बाई 2 कितना हो जाएगा, यही कर लेते हैं काम, सी बाई 2 हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये सी बाई 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो फिर, कोस ये तो एज इट इज आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 की जगह लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई। cos a plus b by 2। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, तो कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस कोस a प्लस बी बाई 2। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ कोस ए प्लस कोस बी का, बस जैसे तुमने फॉर्मूला लगाया वैसे आंसर आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया। कोस a माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस बी बाई 2, है ना, ए हो गया, ये बी हो गया, इसका होल डिवाइडेड बाई 2, कोस a प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना। इस पूरे को a लेट कर लिया, इस पूरे को b लेट कर लिया, तो a प्लस बी का होल डिवाइडेड बाई 2। अब आ जाएगा एक कोस a माइनस बी का होल डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या 2 कोस c बाई 2 इंटू 2 कोस
अब b से b कट जाएगा, है ना, थोड़ा सा एलसीएम लोगे ना जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 2 ले लो, तो b से b कट जाएगा, 2a/2 आ जाएगा, है ना, 2a/2 होल डिवाइडेड बाई यार। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, a से कट जाएगा, -2b डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 cos c/2, 2 cos a/2 cos -b/2। अब cos का माइनस तो बाहर आता नहीं है, तो 2 × 2 4 cos a/2 cos b/2 into cos c/2, ये वाला काम है। ठीक है, एक और करते हैं बस जिसमें खत्म है। लिख लो आराम आराम से। ज्यादा मुश्किल से नहीं है, बस लेंथी से है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पढ़ लो एक बार फॉर्मूले किसके इक्वल थे। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके इक्वल था, 4 sin a sin b sin c के इक्वल था। cos 2a सेकंड फॉर्मूला था, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल है -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल। फिर sin a प्लस sin b प्लस sin c किसके इक्वल होगा, 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। एडवांस में तो काम आते हैं फॉर्मूले, लेकिन जेई मेंस में नहीं आते हैं ना। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले लिखते हैं। sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c, ये होगा हमारे पास 2 sin a sin b sin c, ठीक है ना, 3 फॉर्मूले हैं। फिर हमारे पास है cos sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c, है ना। ये याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देना, है ना, ज्यादा चक्कर में ना पड़ना। बस ऊपर के जो 4 लिखवाए 3 लिखवाए ना, वो याद होने चाहिए। फिर ये भी ट्रायंगल वाले ही है, ये भी मतलब ट्रायंगल वाला, हाँ, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो 2 cos a cos b cos c आ जाए, ठीक है। अगर हमारे पास cos स्क्वायर a/2 है, cos स्क्वायर b/2 है, cos स्क्वायर c/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब इनमें से ना मैं एक करवा देता हूँ, बाकी तीनों से मतलब 2 करने पड़ेंगे, या फिर आगे से तुम्हें आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को तुम देखो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास, मतलब इसके इक्वल था ये sin a प्लस b sin a sin a माइनस b। प्लस b sin a माइनस b। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और था cos a प्लस b, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ ही आते थे इसलिए लिखवाया। इसको हम cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b लिख सकते हो, और या क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर, दोनों sin इसके। स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है ना। एक तो क्या है कि इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाकर तुम थोड़ा जल्दी से सोल्व कर सकते हो,
साइन स्क्वायर ए, है ना, पीछे इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन दोनों के अंदर, तो ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस, ठीक है। इसमें इसकी ये वाला सेम उल्टा फॉर्मूला लगा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। मैं बार बार तुमसे कहता आया हूँ कि हमेशा रिवर्स ऑर्डर के ही फॉर्मूले काम आते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है हमारे पास, तो यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, पाई माइनस a लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर a हो गया प्लस साइन की जगह पाई माइनस a लिखेंगे तो साइन a आ जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट निपटा रहा हूँ मैं कि साइन पाई माइनस थीटा वही होने वाला है, साइन b माइनस c कर दिया। अब ये दो टर्म में से क्या कॉमन आने वाला है हमारे पास, साइन a कॉमन आने वाला है। साइन a कॉमन आ गया, उसको लिख दो साइन a प्लस साइन b माइनस। अब इस a की जगह पर वापस क्या लिखने वाले हैं, a की जगह पर लिखने वाले हैं पाई माइनस b प्लस सी। अब b प्लस सी को उठा के उधर ले जाओ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर b माइनस सी है तो इधर भी b माइनस सी आ जाएगा, तो आसानी से फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन पाई माइनस b प्लस साइन b माइनस। अब ये हो गया हमारे पास साइन a, इसको लिख देंगे साइन b प्लस सी, इसको लिख दिया अपन ने प्लस साइन b माइनस, है ना। फॉर्मूले में थोड़ा सा चीजें चेंज करो, यहाँ पर साइन सी नहीं आएगा ना, इसको काटो, यहाँ पर साइन सी नहीं आएगा, ऊपर ऊपर यहाँ कोस सी आएगा, कोस सी लिखना है। जो नेगेटिव आ रहा था ना वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, कोस सी लिखना है। साइन सी को काट दो, कोस सी लिखना है, और सब में ठीक है, बस इसी में कोस सी लिखना है, ठीक है ना। ये प्रूव करने में गड़बड़ आ गया है। अब इसके अंदर क्या करो, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 साइन ए का क्या मतलब हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो 2 साइन 2b प्लस साइन बी और हो जाएगा हमारे पास कोस सी। तो फाइनल आंसर आ गया 2 साइन ए साइन बी कोस, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने कम बुलाया तुम लोगों को, है ना, लेकिन बस मैं करने पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आज ज्यादा कुछ समझाने का था नहीं। डायरेक्ट थर्ड वाला कर रहा हूँ, है ना, सेकंड वाला साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब इसके अंदर क्या है ना, फॉर्मूला नहीं है अपने पास, 2 प्लस 2 कोस ए कोस बी प्लस कोस सी इंटू कोस सी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, है ना, मैं वही तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो साइन स्क्वायर ए है, अब इसमें जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था वो तो लगेगा नहीं, तो तुम्हें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं कि साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो ए भी होता है 1 माइनस कोस 2a बाई 2। ये कहाँ से आया होगा, कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो अगर 1 को तुम उठा के इधर ले जाओ, या साइन स्क्वायर को उठा के ले आओ और इसको उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस 2a बाई 2, ठीक है ना। ये भी याद करने फॉर्मूले डायरेक्ट, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 माइनस कोस 2a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर में लिख देंगे 1 माइनस कोस 2b बाई 2 प्लस 1 माइनस कोस 2c बाई 2। अब एलसीएम ले लो 2, तो 2 सबका एलसीएम आ गया, तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कोस 2a 1 माइनस कोस 2b 1 माइनस कोस 2c। इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस 3a कोस 2a कोस 2b माइनस कोस 2c आ जाएगा, 1 प्लस 1 3 होगा। अब तुम इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं माइनस में कोस 2a माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, तुम्हें तो पूरा सोल्व करना है, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमने ये वाली चीज पहले पढ़ रखी है।
अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना उसमें जस्ट ऊपर फॉर्मूले पढ़े थे। इसका क्या फॉर्मूला था? cos 2a cos 2b cos 2a plus cos 2a यस सर। plus cos 2b plus cos 2c का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर फोर -1 -4 cos A cos B हाँ cos C। -1 -4 cos a cos b cos c। तो ये फॉर्मूले में तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अगर सीबीएसई में सोल्व करने के लिए गिवन है तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना, तुम्हें वैल्यू पुट करके पूरा सोल्व करके दिखाना। cos a cos b into cos डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस को अंदर लेके जाओगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास 4 + 4 cos a cos b cos c डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 + 2 cos a cos b cos c आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला था cos a/2 उसको भी इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देना। जैसे यहाँ अगर हमारे पास a/2 आ जाता तो उसका डबल एंगल कर देते, यहाँ a आ जाता तो फॉर्मूला लगा देना, उससे तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, कर लो। फिर तुम्हारा होमवर्क ध्यान रखना है, तुम्हें होमवर्क करना है DTS 2 का ट्रिग्नोमेट्री का। आज ही करने की कोशिश करना रात को ही, ठीक है ना? आज रात को ही करने की कोशिश करना, कल मत करना, कल नहीं होगा, आज ही करना है। ठीक है, अभी कर लेंगे कल। हाँ। और जो नहीं अगर ऐसा आ आए जाए। वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है, DTS 1 मत करना। DTS 1 नहीं आती, वो 10th क्लास के जैसी है, तो तुम्हें पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? 16 से स्टार्ट करना है, 33 तक करना है। ठीक है बच्चों, अपन मिलते हैं ओके फिर सर, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके बेटा।